और जो आज वीडियो शेयर की गई वो बड़ी एक प्राइवेट और बड़ी ही मतलब एक ऐसी वीडियो थी जो कभी भी सोशल मीडिया की जीनत नहीं बननी चाहिए थी। अब आप वफाकी वजीर दाखिला हैं, क्या इस मामले की तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि ऑडियोज और वीडियोज एक्चुअली आ कहां से रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, राना सनाउल्लाह साहब मंसूर अली खान के हत्थे चढ़ गए। पहले आप ये वीडियो देखिए क्या कुछ हुआ है इसके अंदर, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। प्रेशर होता है, बड़ा दबाव होता है और जब तक ये इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हामी ना भर लें तब तक इनकी रिहाई मुमकिन नहीं होती। क्या ऐसा ही सब कुछ चल रहा है? देखिए, दबाव इसी बात का होता है कि इनके खिलाफ ये इल्ज़ाम है या ये शकूक व शुबहात हैं जो कि यकीन की हद तक हैं कि ये लोग जो है ये अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करेंगे और जो सूरत हाल 9 मई को पैदा हुई उसको जो है वो दोहराया जा सकता है। तो जिन अदालतों ने इनके रिहाई के ऑर्डर्स किए उन्होंने भी बाकायदा कहा है कि इनसे बयान हल्फी लें, और अगर ये अदरवाइज़ यकीन दहानी करवाते हैं और उन वाक़यात की मजम्मत करते हैं तो उसके ऊपर भी यकीन किया जाता है और किया जाना चाहिए कि अगर वो ये कहें कि वो 9 मई के वाक़यात को कंडेम करते हैं और दोबारा किसी ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन बाकी जो है वो जो चार्जशीट लगा रहे हैं अपनी पार्टी के ऊपर या अपनी लीडरशिप के ऊपर, तो ये तो उनका अपना चॉइस है। फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं, चले वो तो ये तो किसी ने उनको मजबूर कर दिया होगा कि आप जो है वो पीटीआई छोड़ दें, जो कहा जाता है। तो वो जो उन्होंने लंबी चौड़ी चार्जशीट लगाई है जी, फलां डेट को मैंने ये कहा, मुझे ये कहा गया, फिर उसके बाद मुझे निकाल दिया गया, फिर उसके बाद मुझे मिनिस्ट्री दी, फिर उसके बाद मुझे मेरा दाखिला बंद कर दिया, तो उसका तो ना किसी को मालूम था ना कोई कह सकता है। ये तो उनका अपना चॉइस था। राना साहब, ये मुसर्रत जमशेद साहिबा ने जो बात की है रात, जो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने जो बात की है रात, वो भी तो उन्होंने खुद ही कहा ना कि ये जिस किस्म का बयानिया अपनाया गया था उसका मंतकी नतीजा जो है वो 9 मई को सामने आ गया। ठीक, राना साहब, ये जितने लोग भी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, क्या इन लोगों में से चंद लोग या तमाम लोगों के लिए आपकी पार्टी के दरवाजे खुले हैं? नहीं, इन लोगों के लिए उस तफ्तीश के भी दरवाजे खुले हैं जो मुख्तलिफ एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर ये उनमें किसी जगह भी मुलव्वस पाए गए तो बिल्कुल इनको जवाबदेही जो है वो देनी पड़ेगी। ये सिर्फ ये ऐलान कर देने से जो है वो मामला ख़त्म नहीं होगा। ये ऐलान सिर्फ इस हद तक है कि वो किसी किस्म की इस किस्म की एक्टिविटी में जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे। वो पाकिस्तान, बेहतर है कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं और बाहर जाके सियासत करें या जो कुछ भी है यहां से फिलहाल एक किनारा कशी इख्तियार कर लें। इमरान खान साहब के लिए आप भी कोई इस तरह का पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास तो उनके लिए कोई इस किस्म का पैगाम नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो 9 मई को हुआ है इसके लिए उन्होंने बड़ी प्लानिंग की, बड़ी मेहनत की, और ये जो पाकिस्तान की सियासत में जो एक नासूर जो है वो इस हद तक पहुंचा कि नफ़रत और बुग़्ज़ की बुनियाद के ऊपर दूसरों के घरों को जलाने तक जो है ये नौबत पहुंची। इस सारे का आर्किटेक्ट जो है वो इमरान खान है। उसे अपने इन जराइम की, अपने इन जो है वो नज़रियात की जो है वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसे इन चीज़ों को फेस करना चाहिए। उसने किस तरह से 2014 से लेके आज 23-10 साल हो गए हैं, उसने किस तरह से इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया है। इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आने दिया, इस मुल्क में ओए तोए के कल्चर को परवान चढ़ाया, इस मुल्क में अपने मुखालफीन को जो है वो डाकू और चोर साबित किया, नौजवान नस्ल की को जो है वो ज़हनों में उनकी ज़हन साजी की और ख़ुद अपनी सियासी जदोजहद को जहाद करार दिया। यानी ये मुल्क जिस हालत को पहुंचा है, ये पहुंचाने वाले जो है वो इमरान खान साहब हैं। तो इसलिए मैं तो उनके लिए इस किस्म का कोई जो है वो पतला या बारीक रास्ता जो है वो सजेस्ट नहीं कर सकता।
राना साहब, आपके ही कैबिनेट से ताल्लुक रखते हैं कादिर पटेल साहब, जो विफाकी वजीर सेहत भी हैं। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने शेयर की, जिसके अंदर मुख्तलिफ बातें की गई हैं, क्या उनको गोली लगी है या नहीं लगी, और उसके बाद चंद और इल्जामात भी लगाए गए, नारकोटिक्स के हवाले से भी जो थोड़ी सी गुफ्तगू की गई। ऐसे किसी की क्या मेडिकल रिपोर्ट इस तरह पब्लिक कर देना ठीक है? क्या ये एथिकली या कानूनी तौर पर जायज है? मेरा ख्याल है कि जो आदमी, वैसे तो जायज़ नहीं है। ये राना साहब, एक पिटीशन भी फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज एक और वाकया पेश आया कि दिन के वक्त सुबह 10-11 बजे के आसपास एक ट्विटर अकाउंट है इंडी बेल, उसने एक बड़ी काबिल एतराज किस्म की वीडियो जो है वो शेयर की। ये वही ट्विटर अकाउंट है जिसकी जरिए मुख्तलिफ ऑडियोज भी जो है वो लीक होती रही हैं। इस सिलसिले में पिटीशन भी एक सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई है कि तहकीकात की जाए, पीटीए से कहा जाए कि तहकीकात करें ये ट्विटर अकाउंट किसका है। आपसे सुन के इल्म हुआ है, अब पता नहीं वो क्या होगी। लेकिन मंसूर अली खान साहब, मामला ये है कि हमारे ऊपर यानी गवर्नमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर था कि जी ये जजेस से मुतल्लक जो है ये वीडियो जो है वो लीक हो रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस की जो है वो ऑडियो भी बनी और लीक हुई। अब उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जी पता नहीं कोई एजेंसियां ये कर रही हैं सारा, हालांकि वो एक इंडिविजुअल का जो है वो शाखसाना जो है वो निकला। तो मामला ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि इनके मुतल्लक मालूम करें कि वाकई ये हमारे जजेस जो हैं ये उनकी तरफ से या उनके अजीज़ो अकरबा की तरफ से जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू और ये चीज़ें हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो उन्हें इसका जवाबदेह ठहराया जाए, और अगर नहीं हो रही तो उन्हें जो है वो इसमें सुरखरू किया जाए। और रही बात ये कि मालूम किया जाए कि किसने ये ऑडियो लीक की है और किसने जो है वो ये बनाई है, तो ये भी जो है ये मालूम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट एक आला सतही कमीशन ही बना सकती है ना, वो हमने बना दिया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं वो अगर ये चाहते हैं कि ये कज़िया हल होना चाहिए तो उन्हें इस कमीशन को काम करने देना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से ये काम चलना चाहिए, तो वो भले इसको जो है वो रोक दें, ये उनका इख्तियार है। तो इसमें हमारा तो अब कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना फ़र्ज जो है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ फरमा थे। बेसिकली अगर मैं बात करूं मंसूर अली ख़ान साहब की, तो बड़ा न्यूट्रल किस्म का तज्ज़िया देते हैं। मंसूर अली ख़ान के आज हथे चढ़ गए राना सनाउल्लाह साहब, काफ़ी सख्त क्वेश्चन किए गए उनसे, और अगर हम ऐसे कहें कि उनकी अच्छी खासी चित्रोल कर दी मंसूर अली ख़ान साहब ने, वो वही पुराने सारे जवाब कि इमरान खान ने इनको तैयार किया, इमरान खान के कहने पर इन लोगों ने ये सब कुछ किया, ये सारा प्लान का हिस्सा था, इमरान खान ने इस तरह हमला करवाया। हालांकि हकीकत में इमरान खान उस दिन गिरफ़्तार थे और इमरान खान पाबंद सलासल थे और गिरफ़्तार भी आप ही ने किया था। तो फिर इमरान खान कैसे ज़िम्मेदार हो सकते हैं इन सारे वाक़यात के? नंबर 1। नंबर 2 के राना साहब ये बताएं कि आजकल ये जो कुछ कर रहे हैं, जो ये बोल रहे थे कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब और दूसरे जितने भी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के गए, अगर वो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, ये लोग ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, हुकूमत ज़बरदस्ती नहीं कर रही, तो फिर वो जाते हुए आपदीदा क्यों होते हैं? वो दाड़ें मार कर क्यों रोते हैं? इस तरह फिर उनको नहीं रोना चाहिए बल्कि बखुशी जाना चाहिए। ये उसी वक्त क्यों हो रहा है जब इन लोगों ने इतने 10-10 मरतबा गिरफ़्तार करते हैं। अगर किसी बंदे को, जैसे शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार किया, कुरैशी साहब को, असद उमर साहब को, फवाद चौधरी साहब को, कितने नाम गिनवाएं। उसके अलावा 4 से 5 हज़ार के करीब खुद इस चीज़ का इकरार कर चुके राना सनाउल्लाह साहब के हम लोगों ने इतने बंदों को गिरफ़्तार किया है। कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लोग चलाते हैं वीडियो। मंसूर अली ख़ान ने कितनी मरतबा अपने प्रोग्राम के अंदर इस तरह की वीडियो चलाई हैं कि जहाँ पर लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये अक्सर औकात होता रहा है और ये नहीं होना चाहिए। ये गलत कल्चर है, ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। ना तहरीक इंसाफ जो मुस्लिम लीग नून के दौर में कर रही थी ठीक था, और ना आज जो PDM या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PTI के साथ कर रही है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं और ये जमहूरी रवायात नहीं है। अगर आप जमहूरियत का इस तरह राग लापते हैं तो फिर जमहूरियत पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जमहूरियत पाबंद करती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम माना जाए, उन पर अमल और दरामद
की जाए और उन पर अमल होना चाहिए, ख्वाह आपको पसंद हो या आपको पसंद ना हो। अगर आप जमहूरियत को इस तरह परवान चढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह सियासी मुखालफिन पर इस तरह सियासी गिरफ्तारियां ना हो जो आजकल हो रही हैं। तो खुदा रहा इसके बारे में सोचें ताकि हमारा मुल्क बेहतरी की जानब बढ़ सके। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।